मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। तो हमारी टीम पहुंच गई है एक और गांव में और गांव का नाम है भादी। और आपको पता है इस वक्त हम लोग हैं जौनपुर में और जौनपुर के कई गांव में हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि हमारा शो का नाम है चलो गांव की ओर। और बस हमारी टीम निकल पड़ी है गांव की ओर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस गाँव में आई हूँ, इस गाँव में भिंडी की खेती बहुत होती है। तो ये तो सोचा है कि जब इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो जाएगा, जो मैं कवरेज करने में ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भिंडी में लेके जाने वाली एकदम फ्रेश क्योंकि गांव और हरी सब्जियां ना लेके जाओ तो क्या ही मतलब। खैर वापस मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक मुहिम तौर पे शुरू किया है कि हम गांव में जाते हैं और देखते हैं कि जो सरकार ढेर सारी योजनाएं लेकर आई है गांव के लोगों के लिए, उस पर कितना काम हुआ है, या फिर जो गांव के प्रधान हैं वो क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए हैं, जो गाँव के लोग हैं वो कितना खुश हैं या फिर नाखुश हैं प्रधान से। तो हम लोग आ चुके हैं भादी गांव में और यहाँ के जो प्रधान हैं वो हैं मनोज कुमार उर्फ जग्गू। और जहाँ हम लोग जैसे एंट्री किए पता चला कि प्रधान जी का घर ही यही है। तो हमने सोचा कि चलो शुरुआत ही प्रधान जी से करते हैं, उनसे बात करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम करवाया है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अपने गांव में लागू कर दी है, भादी कितना बड़ा गांव है, कितनी संख्या है वोटर्स की। तमाम सवाल हैं, साथ में चलते हैं, गांव घूमते हैं, जानते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या कमी रही है उनके गांव में। चलिए फिर साथ में चलते हैं और शुरुआत करते हैं प्रधान जी से। और ये है प्रधान जी का घर, ये आवास है प्रधान जी का और यहीं हम लोग आए हुए हैं और प्रधान जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। प्रधान जी हमारे साथ है। कैसे हैं प्रधान जी? ठीक है। सुना कि बड़ा संघर्ष के बाद आप प्रधान बने हैं, मतलब लगातार 15 साल तक, वैसे हम आते तो सारी खबर लेके आते, 15 साल तक आप लड़ते रहे और फाइनली इस बार आपको जनता ने, जो आपके गांव के लोग, उन्होंने चुन लिया। हाँ। तो जैसे होता है ना, प्रधान आपको बनना था तो शुरुआत ही करते हैं क्योंकि हम अभी गांव में घुसे हैं। आई थिंक हम लोग पीछे साइड से घुसे इसलिए शायद हमारी गाड़ी आ नहीं पाई, रोड उधर नहीं बना है। तो हम लोग सही रास्ते से घुसे हैं कि गलत रास्ते से घुसे हैं? रास्ते से आप लोग सही घुसे हैं, उस पर कार्य चल रहा है, मिट्टी पटा गाड़ी आने की। जैसे कि रोड तो बन रहा है ना, तो जब बन रहा है तो असुविधा तो होगा आने में। हाँ, बन रहा, नाली बनी है, देखिए मिट्टी का कार्य हुआ है, बाउंड्री वाला बगल से बन गया है, तो चौड़ीकरण भी हुआ है। सब्जी मंडी है, वहीं से रास्ता है गांव में घुसने का? ये हमारे गांव में कई रास्ते हैं हलने का। सब्जी मंडी के बगल से भी है, ये जो बच्चे वाले डॉक्टर एस.एल. गुप्ता, वहाँ से भी रास्ता है, और हमारे यहाँ 3-4 रास्ते कई तरफ से आते हैं। जैसे बात करें सरकार की योजनाओं की, बहुत तरह की योजनाएं हैं जिससे किसानों की ज़िंदगी आराम हो सके, हर तरह की योजनाएं यहाँ पे है। तो आपके जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, किन किन योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? देखिए भाई, किसान सम्मान निधि पर भी काम हुआ है बहुत जल्दी, और उसके बाद जो है पेंशन पे भी काम हो रहा है, और राशन कार्ड का तो काम हो तो ऑनलाइन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और आवास तो हमारे यहाँ 58 ठे आया हमारे कार्यकाल में। हाँ, के मकान? हाँ हाँ, 58 परिवार को मकान हमने हमारे कार्यकाल में हम लोगों को उपलब्ध करवाया है। कितना वोटर की संख्या कितनी है? वोटर की संख्या यही 7,500-8,000 लगभग है। फिर भी बाकी गांवों के मुकाबले तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा गाँव। और यहाँ पे मतलब कौन सी जातियों का ज़्यादा बोलबाला है? यहाँ पे पिछड़ी जात के लोग ज़्यादा हैं यहाँ। हाँ। उनके लिए क्या क्या आप कर रहे हैं? उनका एजुकेशन, उनके लिए कुछ व्यवस्था काम उम का, या फिर किसान निधि से कुछ उनको? किसान निधि से वही सम्मान निधि है, और जो है खाद है, बीज है, ये तो सब जो है सब सिस्टम बनाई सरकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पंचायत भवन जो है, स्कूल्स के लिए क्या व्यवस्था? स्कूल में हमारे यहाँ शौचालय, बाउंड्री वाल, सब कुछ हमने अपने कार्यकाल में सही कराया। उसके बाद एक प्राथमिक विद्यालय में, उसमें जो छत की कुछ प्रॉब्लम थी उसको भी हमने सही करवाया। आपने 15 साल इंतज़ार किया इस क्या बोलते हैं, इस उपाधि के लिए, प्रधानी के लिए। तो ऐसा क्या है जो नया बदलाव आपके आने के बाद हुआ, और ऐसा क्या है जो आने वाले 3 साल में आप करने वाले हैं? देखिए भाई, हम जो है विकास पे ही काम कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान उसी पे है। और
काफ़ी हुआ भी है। तो गांव में निकलने वाले हैं और देखेंगे, लोगों से बात भी करेंगे। भाई अब बड़ी ग्राम पंचायत है, बड़ी समस्या है, इतनी जल्दी उस पर पूरा टोटल काबू नहीं पाया जा सकता। प्रधान रहे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया रोड और नाले को लेकर। अब पिछले कार्यकाल के हम क्या बताएं, आप लोग खुद ही टहल लीजिए, आप लोग देख लेंगे। उसमें अगर हमारे कार्यकाल में अगर कहीं कोई अगर गलती होगा, कोई डिफेक्ट होगा तो आप लोग बताइएगा। हम तो जो अपने समझ से जो है कर ही रहे हैं। इन्होंने तो एक तरह से किया भी है, जैसे हम लोग निकले काम चल रहा है, जैसे इन्होंने कहा आवास भी मिला हुआ है, स्कूल भी है और क्या बोला, पंचायत घर भी है, सारे पानी की सुविधा भी, टंकी उनकी बनी हुई है, पहले से बनी है। लाइट वाइट की क्या है यहाँ पे? लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी कुछ विद्युतीकरण कुछ मोहल्ले में बाकी है और जगह हुआ है। ये तो भाई सरकार की योजना है, उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका कोई नहीं होती है। काम करते हैं, गांव में चलते हैं और देखते हैं कि प्रधान जी ने क्या क्या करवा रखा है और जो गांव के लोग हैं वो प्रधान जी से कितना खुश हैं और किनको प्रधान जी नहीं पसंद है, किनको उनके कामें नहीं समझ में आती हैं, या कौन है जो ऐसा रह गया है कि भैया उनके साथ थोड़ा सा ये काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग गाँव में जाते हैं तो पेंशन वाली समस्या बड़ी आती है, घर वाली समस्या बड़ी आती है। तो चलिए साथ में चलते हैं, गाँव भी घूमते हैं और बात भी करते हैं। जी क्या कह रहे हैं? उसका भी जो है हम लगवाते हैं, व्यवस्था करते हैं, बहुत लोगों किया भी है। धीरे धीरे जिनका नहीं हुआ उनका भी होगा, सबका करेंगे। फिर साथ में चलते हैं। टेस्ट के साथ हेल्थ की भी चिंता। शाहगंज की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान, 1950 से ही आपका साथी, आपका अपना देसी घी मिष्ठान भंडार, निकट कोतवाली चौराहा, हुसैनगंज, शाहगंज, जौनपुर। जैसा कि हम लोग गांव में घूम रहे हैं और एक भाई साहब मिले जो घर में काम कर रहे हैं। भाई साहब का नाम क्या है? सरविंद्र राजभर। और आपको ये आपका घर है, बन रहा है, तो ये जैसे प्रधान जी ने कहा बहुत लोगों को आवास मिला है, ये क्या वही है जो आपको मिला है? जी मैम। तो कैसा लग रहा है प्रधान जी का काम? बहुत अच्छा लग रहा है। 15 साल में पहली बार संतुष्टि मिली है। संतुष्टि मिली है? चलो भैया, इनको तो संतुष्टि मिली है। ये हमारे सामने इतना लाइट गिर है खंभा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। खतरनाक है बारिश के मौसम। जी मैम। बोलेंगे कि भैया सबसे पहले तो ये समस्या दूर करवाएं, क्योंकि ये बारिश का मौसम है और ये बड़ा खतरनाक है। दादा आप भी इसी गांव के हैं? आप इस गांव के नहीं हैं? यहीं रहते हैं? रहते ही यहीं है ना? बस इसी गांव के हैं। प्रधान के काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। रोड नालिया जैसे तो हम गांव घूम रहे हैं, बन सामने पहले नहीं था, अब हो गया है। हाँ हाँ, बन गई है, रोड रास्ता भी बन गया है। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। वैसे बता दें कि मैं काफ़ी देर से खुद घूम रही हूँ और मुझे यहाँ पे नालियों की जो समस्या और रोडों की समस्या जो सुनने को मिली थी वो एकदम बहुत हद तक पूरी हो गई हैं। नालियाँ तो एक तरह से पूरी एकदम ख़त्म हो गया। एक माता जी भी हैं हमारे साथ। और कैसी है माता जी आप? कोई समस्या जो अभी प्रधान है 2 साल से? नहीं, प्रधान तो बहुत कुछ करते हैं भैया, और पहले प्रधान तो ना किए। ये खाली तार हमारे द्वार खट जाते, जान खुल हो जाता है। हाँ भैया, हम लोग आए तो इसको हटवा के, हाँ बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब सब ठीक, सब सड़क तो नाली सब? हाँ सब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है भाई कि सब कुछ तैयार है। और ये दादाजी भी, दादाजी अच्छा ठीक है। ये किल्ली खिला जाइए और कोई बात खाने में घुसूर जाइए। हवा यहाँ लाइन मारा है, वहाँ लाइन मारा है, एक तो बाँस लगा के लाइट तार है और पैसा लोगे, एक पैसा ना छोड़ो यहाँ। भैया ये यहाँ की बस, बाकी सब तो ठीक है। एक समस्या है लाइन की कि भाई तार ऐसे लटक रहे हैं
और ये लापरवाही है और इस पर मुझे लगता है प्रधान जी को एक्शन लेना चाहिए। बीच में मांगत है, ये बहुत जरूरी है, मगर ये आवत सब बस एक लेना तार बा है, बस काट दे सबका सब निहाले बैठा रही। अब बिजली ले पैसा, ये आपको पैसा छोड़ी ना, ये आई 150 हो ले करवाई, समझे? सब तक तो सही वाला बात गरीब मरेंगे बस। अब बाली कुछ हाथ टूटी है देखत है, हाल की जो कैसे कैसे भाई अब बमराई होते ना तो उसका सबका सुनना, मगर गरीब की सुबह सुनवाई ना है, सिर्फ गरीब से चूसे वाले हैं बस। एक माता जी भी हैं, ये सबसे पहले ये काम करवाना है भाई। एक माता जी भी हैं। माता जी तार की दिक्कत तो दिख रही है, और कोनो दिक्कत बा? नहीं। ठीक है, हाँ, हाँ। काम करवाए हैं, रोड नाला तो दिखी, उसके अलावा आपका कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हाँ। पेंशन वेंशन का दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कुछ नहीं, सब है। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आराम है। आप कुछ कहेंगी? खुश हैं प्रधान से? का ही भाई नहीं है जो न कि रास्ता बनवाई दिए हैं, आवास समय दिए हैं, पास दिए हैं? हाँ आवास हुए हमारा है भाई नहीं। अब पेंशन उनशन ना हमें मिलत ना। इसके लिए प्रधान जी से बात की? हाँ किए है, क्या बोले प्रधान? कहा था करवाई देव। हाँ चलिए हम भी बात करेंगे भाई, इनका पेंशन वाला काम हो। आवाज कना विधवा भाई, आज हमार बेटवा है साल भर का रहा, तब से एक लड़किया लेके बाटी जिनकी गंवावत है। अब तक नहीं मिला? ना ही कुछ ना, अब तक लग क्यों ना कुछ कौनो प्रधान ना बना है। ई है या नहीं कि राज में ही है, तो उम्मीद है हो जाएगा। अब उम्मीद तो रखे है, अब वैसे जाने भगवान। चलिए तारे का ये दिक्कत बाबा ही नहीं है, तारे कैसा है। चलिए ठीक है भाई। ये से जहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे रोड तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है ये तार की। तो चलिए प्रधान जी से भी मिलेंगे, पूछेंगे कि क्या ये तार वाली दिक्कत अब तक क्यों है और कब तक ये समस्या सॉल्व होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलते हैं। शादी ब्याह हो या त्योहार, अब शाहगंज में ही लगा है कपड़ों का भंडार। न लखनऊ जाने का झंझट, न दिल्ली मुंबई जाने की परेशानी। मनोज ड्रेसेस आपके शाहगंज का अपना कपड़ों का दरबार। कम कीमत, हाई क्वालिटी। मनोज ड्रेसेस, निकट एरा कियाना, जौनपुर रोड, शाहगंज। तो हमें कुछ और लोग भी मिले हैं, जैसे पीछे लोग से मिले थे, उन्होंने समस्या भी बताई और बताया भी कि प्रधान जी ने काम भी किया है। तो एक हैं अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक। आपका नाम क्या है? राम प्रसाद। जो यहाँ के प्रधान जी हैं मनोज जी, उनके काम से आप खुश हैं? नहीं ठीक है, काम धंधा तो वो तो अभी कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। हाँ। बाकी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना गांव में? ये दिक्कत कौन हुआ? नाली रोड सब बराबर है आपके एरिया में? नहीं, नाली तो अब यही बनी है, देख लीजिए आप, ये तो ठीक है। उधर जो अब कितना दिन हुआ इनको बने, उधर काम करवाए हैं ठीक। पहले प्रधान जी थे, उन्होंने नाली काम नहीं किया? कहाँ यहाँ करवाए हैं, वह पुराना वाला भाई। नहीं, ये सब प्रधान करा रहे हैं हमारे मनोज। ये जो इसके पहले प्रधान हुए थे वो बनवाए थे, और वो प्रधान जो है जो अब जो इनको हरा किए हुए हैं, ये इधर से बनवाए हैं वहाँ तक, वो यहाँ इसके पहले, और वहाँ बनवाए थे वो। आप करते क्या हैं? अरे हम तो यही बस दुकान है, खेती है, और क्या है बस, और कुछ नहीं। को लेकर भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आप उसका फायदा लेते हैं? कहाँ फायदा मिलत वो, कुछ ना मिलत। जानकारी है? नहीं, जब जाबे नहीं करते तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? जाती लगा था ना कैंप, तो सम्मान वो तो पहले से मिलते हुए। उसी को तो पूछ रहे हैं। योजनाएं चल रही हैं, उससे आपको लाभ मिल रहा है? हाँ नहीं, वो तो मिल रहा है। लगते हैं, जाते हैं? नहीं गए थे, लेकिन अब की बार नहीं गए। इसके बाद हर बार जाते हैं, तहसील भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, तहसील दिवस लगता है उसमें भी हम जाते हैं। बात है कि भाई आप सारी चीज़ों में योगदान दे रहे हैं, और यहाँ पे भैया आप भी हैं, आप इसी गांव में रहते हैं? क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। क्या करते हैं? बस यही रेड़ी चलाते हैं। क्या करते हैं? रेड़ी ठेला। हाँ। यहाँ के जो इस प्रधान है उनसे खुश हैं? एकदम संतुष्ट हैं। काम समझ में आ रहा है उनका? एकदम विकास बढ़िया कर रहे हैं। विकास बढ़िया। हाँ।
चलिए भाई, लोग यहाँ पे हैं जिनको जी जी हमारे यहाँ जो काम हो रहा है नाली वाला है, नंबर 1 का हो रहा है, सड़क का। ये चीज़ें तो हमें भी देखने को मिल रही हैं कि भाई सड़कें और नालियाँ बहुत ठीक हो गई है। खुद प्रधान जी ने हमें पूरा गांव घुमाया जी तो हम लोग जैसे कि पूरा गांव घूमे, खुद प्रधान जी ने गांव घुमाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पहले कीचड़ था, उन्होंने फिर वो प्रोग्रेस किया, काम बढ़ाया और फिर हम लोग आगे निकल रहे हैं गलियों में और देखते हैं और लोगों से भी मिलते हैं। देख रहे हैं पूरा कभी शहर तो कभी गांव का माहौल। थोड़ा सा और चलते हैं और साथ में लोगों से मिलते हैं, क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जैसा कि प्रधान जी ने जो दावे किए हैं पहले ही, जैसा कि बताया रोड, नाली और आवास का, तो यहाँ पे हैं भैया आपका नाम क्या है? आपको आवास मिला है? जी मिला। और बाकी प्रधान जी से कोई शिकायत? कुछ नहीं। पहले वाले जो प्रधान थे उन्होंने क्या काम करवाया? उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला अभी, खाली वो वहाँ पर नाली बनवा के आधा अधूरा है। ये वाले प्रधान जी से नहीं बोला कि वाला भाई नालियाँ बनवा दो? बोले थे, कह रहे माटी खाली गिरवा के पाटे हैं वहाँ पर। काम शुरू करवाए हैं क्योंकि बारिश का है तो मिट्टी दबना जरूरी है। अम्मा जी आप कैसी हैं? हाँ भाई, क्या करती हैं आप? कुछ ना करती हैं, घर संभाल? हाँ, घर रहते हैं, दुकान पे जाते और काम करो। तो ये जो प्रधान जी हैं मनोज जी, उनका काम आपको समझ में आ रहा है? कुछ काम करवाए हैं? हाँ, ये आवास बनवाए हैं। आपको आवास मिला? हाँ। बाकी कोनो शिकायत? नहीं कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अभी तक जो लोग हाँ ये आपकी एरिया में इधर बाकी है ना? हाँ, ये कुल और काम तो चालू ही है। और जैसा कि अभी तक जिन लोगों से हम मिले हैं उनको इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा कुछ शिकायतें नहीं है और सबको बस वही खुशी है कि चलो प्रधान जी ने नाली बनवा दिया, रोड बनवा दिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था नाली बनवाना, क्योंकि ये बहुत टाइम तक ये जो गांव था कीचड़ में डूबा हुआ था, क्योंकि नालियाँ ओवरफ्लो कर रही थी रोड पे। और हम लोग भी पूरा गांव घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ, अब कीचड़ और गंदगी कहीं ना कहीं बहुत हद तक ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी जारी है। लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं, एक दो लोगों से और बात करेंगे, फिर गांव घूमेंगे। बाहर की समस्या हमें देखने को मिली जिसको लेकर हम लोग अभी प्रधान जी से भी बात करेंगे कि अब तक ये चीज़ें क्यों नहीं सॉल्व हुई। इधर कुछ लोग और भी हैं तो बात कर लेते हैं। आइए अम्मा कैसी हैं? खाई बहनी हमारे खाली गोड़ पे बहुत पीड़ात है। अब इसमें प्रधान जी कुछ नहीं कर सकते क्यों डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं गई? बहुत दवाई खाई नहीं थे बहनी, बहुत दवाई खाई नहीं थे। दवा नहीं खाती हैं? दवा खाई थे, आराम ना मिलत। ये ठेहुना में दोनों पीड़ा से ना चल पाई। ये बड़ी अच्छी है, इनको कोई समस्या नहीं, बस इनका पैर बहुत दर्द करता है। हमरे कौन मरीज ना भाई कुछ। प्रधान जी क्या करें तो भैया जो डॉक्टर है वही कर सकते हैं, बाकी कोई समस्या तो नहीं है। तो पैसा आ रही तब करत बहनी। जो आपका पेंशन आ रहा है वो नहीं आ रहा? कुछ ना पेंशन कुछ ना बना बा। आप 10 साल 20 साल हो गए बूढ़ो कुमारे, 20 साल हो गए बाकी क्या ना बना। गई थी प्रधान के पास? तब का पिछले वाले गई थी? साधनों के यहाँ कारण कुल लाई लिखे रहे जो कुल आधार कार्ड और कुल बहनी लिखे न आपको काम करना है। ये जो नए वाले ना ना करे चाहते ना ही इनकी भी जो समस्या करे चाहते हैं बहनी हो काहे नहीं करना चाहिए? अब ना करिए तो का करिए, हम ये गोड़ से जोड़ ना पाई बिटिया। हाँ उधर 10-20 साल में कितना पैसा पाए हुई बूढ़ा को मारे। हाँ सही बात है, इनको पैसा तो मिलता है, इनका अभी तक जो पुराने जो प्रधान थे उन्होंने इनकी बात सुनी नहीं, और जो नए वाले प्रधान हैं उनके पास ये गई हुई हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखना ये कब होता है, इसको भी लेकर हम लोग प्रधान जी से बात करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा गांव घूमते हैं और फिर वापस अपने घर चलते हैं। तो हम लोग और गांव के अंदर आ गए हैं जहाँ पे रोड ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही घर बन गए हैं तो बड़ा मुश्किल है रोड बनाना, मतलब गाड़ी आ जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक है हमारे साथ, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार मेरा नाम है।
तो भाई बड़ा कंजेस्टेड घर बने हुए हैं। खैर इसके अब प्रधान जी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर बन गए हैं। जी अब पहले से बना हुआ है और गांव में तो गली गुच्छे में रास्ते ऐसे ही होते हैं। अब इसके लिए प्रधान जी क्या करेंगे? क्योंकि ये अभी प्रधान हैं, उनको जानते हैं आप, जाहिर सी बात है गांव में रहते हैं। जी जी, मनोज कुमार मौर्य और जग्गू मौर्य हमारे भतीजे भी हैं, बगल में ही इनका घर है। जी जी, अच्छा मतलब रिलेटिव हैं आप? हाँ, बगल में ही हैं, थोड़ी दूर पे, भली भांति जानता हूँ। हाँ, कहते हैं रिश्तेदार हो तो बड़ा फायदा होता है, आपको कुछ हुआ? हाँ, पूरा फायदा ही है, हमेशा हमारे संपर्क में बने रहते हैं, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देते। बाकी लोगों से मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पुराने प्रधान थे जो पहले, उन्होंने बहुत कम काम करवाए, इस पे आप क्या कहेंगे? आप उनको जानते हैं? जी, धीरेन्द्र यादव सधनु थे, उनसे अच्छा इस गांव में इन्होंने विकास किया है। हाँ, इस गांव में विकास किया, नाली बनवाई और उधर पूरा रोड एकदम सीसी रोड बनवा दिया है और बाकी पानी आ रहा है घर घर में, उसका लाभ मिल रहा है सबको। हाँ, बहुत बढ़िया है जब लाभ मिल रहा है लोगों को यहाँ पे। बाकी जो कूड़ा कचरा का भी था वो भी इंतजाम कर दिया है प्रधान जी ने। इन प्रधान से हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल ही हुआ है तो देखिए आगे क्या। भगवान करे भाई आगे और अच्छा होता जाए। जी, वैसे गांव में तो हम लोग निकले हुए हैं जैसा कि है, और रास्ता बहुत ही थोड़ा सा अंदर की तरफ, क्योंकि इधर रोड कोई भी साधन आने का नहीं है। अरे आंटी जी, आप कैसी हैं? ठीक है, बस प्रधान इनके काम से खुश हैं? ठीक है। हाँ, नहीं कोई समस्या। कोई समस्या? हमारे प्रधान तो बहुत अच्छे हैं भाई, ये भी खुश हैं तो आगे बढ़ते हैं और गांव से बाहर निकलते हैं। तो आइए साथ में निकलते हैं। हम लोगों ने पूरा गांव घूमा, प्रधान जी से भी मिले और अभी जस्ट प्रधान जी के यहाँ से मिल के हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि प्रधान जी के यहाँ बहुत से लोग बैठे थे तो हम लोग शूट नहीं कर पाए। जो भी समस्याएं मैंने सुनी लोगों से, उसको लेकर भी प्रधान जी से बात किया। जो तारों की समस्या थी उसको लेकर भी प्रधान जी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी अर्जी दे दी है बिजली विभाग में, मैडम ये 2-3 दिन का काम है, पहले भी मेरे पास शिकायतें आई थी और मैंने उसको कर दिया है। बहुत से लोगों को आवास को लेकर भी दिक्कतें थीं, रोड को भी लेकर दिक्कतें थी, कुछ लोगों को पेंशन वाला नहीं दिक्कत आया। तो उनका यही था कि बहुत से लोगों का पेंशन का चला गया, क्योंकि पूर्व प्रधान जो थे उन्होंने काम किया ही नहीं है और मैं 2 साल में कितना कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी सबका जो लेटर है जमा कर दिया हूँ। खैर प्रधान जी जो दावे कर रहे हैं और जो लोगों से लगा, तो एक तरह से है कि काम तो चल रहा है, हाँ उतना नहीं चल रहा जितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कर दो, लेकिन अभी 2 साल हुआ है, 3 साल और बचा है और मुझे लगता है कि एक बार और हमें यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की लोगों की समस्याएं जो लेकर है, पेंशन को लेकर है, आवास को लेकर है, हाँ रोड और नाली का जो परेशानी है वो पूरी तरीके से हमें सॉल्व दिखा कि हाँ अब इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो ज़्यादातर बुजुर्गों को है जिनको पेंशन से यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, और इसको लेकर प्रधान जी से बात भी किया तो उन्होंने कहा ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें कर दी हैं, क्योंकि पूर्व प्रधान की लापरवाही की वजह से मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन मैं 2 साल में बहुत कुछ किया हूँ और आगे भी करूँगा। तो फिर हम आएंगे इस गाँव में और जानेंगे कि जो शिकायतें हम सुने हैं वो वापस हमें सुनने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और साथ में आपको भी बताएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। और फिर से किसी और गाँव में मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं गाँव की ओर।